वेलकम टू सुरगुलाब चैनल एडवेंचर लैंड। तीसरी और आखिरी किस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई गेम्स खेले जाने के बाद गार में ख़जाना तलाश करने वाली गेम की बारी आई। वो सब लोग गार में जाने लगे। गार अंदर से काफ़ी बड़ा था। कामरान सबसे आखिरी में थे। लोग सुरंग को फलांग कर अंदर जा रहे थे। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शोभी टार्च लेकर आसपास की दीवारों पर डाल रहा था। डैडी, मेरा ख्याल है सुरंग में जाना फजूल है। उस लकड़ी की दीवार को देखिए, इसके दूसरी तरफ भी कोई रास्ता निकलता होगा। कामरान ने लकड़ी की दीवार, जो कि पतले रीपर्स से बनाई गई थी, हटाना शुरू किया। वाकई यहाँ से एक दूसरा गार शुरू हो रहा था। दोनों अंदर दाखिल हो गए। काफ़ी दूर चलने के बाद एक पलंग और एक मेज़ दिखाई दिया। मेज़ पर बड़ा लोहे का बक्स था। कामरान साहब ने उसका ताला पत्थर से मारकर तोड़ डाला। उसके अंदर से सोने के सिक्के और एक बड़ी सी थैली में रखे हुए थे। शोभी, यू गॉट इट, वो खुशी से चिल्लाए। शोभी की खुशी से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इतने में एक आवाज़ आई, ये ख़जाना अब हमारा हुआ। वो दोनों तेज़ी से मुड़े। रॉबर्ट और जिम्मी उन्हें खड़े घूर रहे थे। शोभी, हमसे गलती हुई, हमने अंदर आने का रास्ता बंद नहीं किया, कामरान साहब तासुफ से बोले। अब हम बाहर जाकर बता देंगे कि ये ख़जाना हमने तलाश किया है, जिम्मी बोला। ये नहीं हो सकता। कामरान साहब रॉबर्ट पर झपट पड़े। रॉबर्ट उनसे ज़्यादा ताकतवर था, मगर इस वक्त तो शोभी ने भी उन्हें नहीं रोका, बल्कि एक घूंसा उसने जिम्मी के मुंह पर झड़ दिया। फिर क्या था, बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। कामरान साहब और रॉबर्ट लड़ते हुए एक लकड़ी के तख्ते पर गिरे। वो तख्ता किसी सूखे कुएं पर बंद था। वो उन्हें लेता हुआ गहराइयों में जा गिरा। दोनों की चीखें फिजा में बुलंद हुई। शोभी और जिम्मी ने भी लड़ना छोड़कर कुएं में टार्च डालकर देखा। कुएं की गहराई को देखकर उन्हें ज़ोर से चक्कर आ गया। वैसे भी वो आधे धड़ से लटक कर झांक रहे थे। उन्हें इस मुसीबत में देखकर लड़के चकरा गए और दोनों भी अंदर की तरफ गिर गए। दोनों की चीखें निकल गई, लेकिन रॉबर्ट ने शोभी को और कामरान ने जिम्मी को अपने हाथों पर संभाल लिया। शोभी और जिम्मी के पास टार्चें थी। वो अब कुएं की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते थे। ऊपर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। वो सब मौत के बिल्कुल करीब खड़े थे, क्योंकि उनकी आवाज़ें ऊपर भी नहीं जा सकती थी। जिनके पत्थरों पर तख्ता गिरा था, वो भी नीचे से लुढ़क रहे थे। पता नहीं ये कुआं कितना और गहरा हो, कामरान साहब ने सोचा। ज़रा सी कोशिश उन्हें और नीचे ले जा सकती थी। रॉबर्ट, ये तख्ता बहुत ज़्यादा देर तक हमारा वज़न नहीं संभाल सकता, हमें कुछ करना चाहिए, कामरान साहब बोले। मेरा पैर एक सुराख में फंस गया है, वो बेबसी से बोला। कामरान साहब ने जिम्मी को तख्ते के सहारे छोड़कर खुद रॉबर्ट और शोभी के ऊपर से गुजरकर एक हाथ से तख्ते का सहारा लेकर वहां पहुंचे और खींचकर रॉबर्ट का पाँव तख्ते से बाहर सुराख से बाहर निकाला। फिर उसी तरह अपनी जगह पर वापस आ गए। तख्ता पत्थरों पर खड़ी पोजीशन में था और कुएं के दीवार से भी टिका हुआ था, मगर उसकी लंबाई का आखिरी सिरा भी कुएं की मुंडेर से काफ़ी दूर था। कामरान साहब ने तख्ते की आखिरी सिरे की लंबाई से मुंडेर का जायज़ा लेकर सोचा, अगर तख्ते के आखिरी सिरे पर जाने के बाद अगर सुराख में पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की जाए तो बाहर निकल सकते हैं। जिम्मी, शोभी, तुम लोग तख्ते को मजबूती से पकड़े रहो, और रॉबर्ट तुम इधर आओ। देखो, ये तख्ते पर रेंगते हुए ऊपर चलो और ऊपर वो सुराख है ना, उसमें पैर रखकर दूसरा पैर आगे वाले सुराख में रखो और दोनों हाथों से मुंडेर को पकड़ने की कोशिश करो। रॉबर्ट को अब पता चला कि खाली ताकतवर होना सारे मसाइल का हल नहीं, बल्कि इंसान की अकल ताकत से भी बड़ी चीज़ है। वो कामरान से ज़्यादा ताकतवर था, मगर जान बचाने की ऐसी कोई तदबीर उसके जहन में नहीं आई थी। वो कामरान के बताए हुए तरीके से सुराख तक पहुँचा। मुश्किल तो हुई, मगर कामरान ने भी पीछे से धक्का लगाकर उसे मुंडेर तक पहुंचा ही दिया। कुएं की दीवार पर चढ़कर वो बाहर कूद गया। कामरान ने जिम्मी को भी इसी तरीके से बाहर निकलवाया। रॉबर्ट ने भी उसे बाहर खींच लिया। फिर शोभी को निकालने के बाद कामरान साहब खुद बाहर निकले और रॉबर्ट ने उस कुएं को देखा और एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे और मेरे बेटे की जान बचाई। शोभी, ये ख़जाना तुम्हारा हुआ, उसने कामरान साहब से मुसाफा करने के बाद कहा। उसके बाद वो जिम्मी को लेकर चला गया। डैडी, मेरा एडवेंचर पूरा हो गया, शोभी खुशी से चीखा। अल्लाह का शुक्र है कि बेटा हमारी जान बच गई। कामरान साहब की आंखों में आंसू आ गए थे और शोभी भी दिली दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फ्रेंड्स, गेम्स मास्टर कह रहा था, आप सब लोग नाकाम लौट आए, आप में से किसी को भी ख़जाना नहीं मिला। हाँ, सब लोगों ने इस्बात में सर हिलाकर कहा। ये रहा ख़जाना और उसे तलाश किया है कामरान साहब और शोभी ने। सब ने खूब तालियां बजाई। अब हम एक ट्रॉफ़ी शोभी के स्कूल के लिए देंगे और एक गोल्ड मेडल शोभी को देंगे, उसने कहा और शोभी को एक गोल्ड मेडल पहनाया। मगर इस बार मिस्टर रॉबर्ट की दरख्वास्त पर हम एक और गोल्ड मेडल देंगे, जो कि
सबसे बहादुर शख्स को मिलेगा और वो है मिस्टर कामरान। कामरान साहब को भी गेम्स मास्टर ने गोल्ड मेडल दिया और वो कुएं वाला वाक़या सबको बताया कि कामरान साहब ने किस तरह 4 लोगों की जान बचाई। मुबारक को शोभी फरीद बोला। थैंक यू, शोभी ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। जिमी और रॉबर्ट भी कामरान साहब के पास आ गए। मैं नहीं जानता कि ये एडवेंचर लैंड तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। मेरे लिए तो सिर्फ एक तफरीगाह है, इसलिए मैंने मजाकन वो सब कहा था। कामरान साहब ने रॉबर्ट से कहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई गैर मुल्की हमारी तफरीगाहों में और हमारे मुल्क का मजाक उड़ाए, इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया था। रॉबर्ट बोला। खैर, आज से दोस्ती शुरू और दुश्मनी ख़त्म। वो मुस्कुराया। आइंदा सर फिर आओगे ना दोस्त? कामरान साहब ने हंसकर बात टाल दी थी। रॉबर्ट उनका एड्रेस लेकर ही रुखसत हुआ। ये तो तुम्हारा फ़ैन हो गया है, वसीम अहमद ने उसके जाने के बाद कहा। अच्छा, दोस्ती तो आपसे भी हो गई, अब मिलते रहेंगे ना? कामरान साहब ने पूछा। वैसे तो मिलते रहेंगे, मगर एडवेंचर लैंड में भी मिल सकते हैं। मैं तो हर साल यहाँ आता हूँ मोटापा कम करने के लिए। वसीम अहमद की बात पर बच्चों ने भी खैखा लगा और कामरान साहब ने कश्ती को किनारे पर आते देखकर कहा। शोभी, सामान पैक कर लो, वरना तुम्हें कश्ती में बैठने को अच्छी जगह नहीं मिलेगी। सब सीट एक जैसी है। डैडी वो लापरवाही से बोला और फरीद से बातें करने लगा। एडवेंचर लैंड की स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।